पानी की क्या अहमियत है आजकल हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं क्योंकि खुश्क साली चल रही है और इसकी वजह से पानी की मज़ीद किल्लत पैदा हो गई है। पाकिस्तान में पहले ही किल्लत थी और आज हम एक नहायत अहम मसले पर इसी पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे, पानी के मसाइल पर बात करेंगे जो हम सब की ज़िंदगियों को असरअंदाज कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मुल्क है, हमारी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार पानी पर ही है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना है और दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। ज़ेर ज़मीन पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पानी के वसाइल मुतासर हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोगों को अक्सर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कराची जो शहर है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है और रावलपिंडी में भी इसी तरह की सूरत हाल है। और अगर हम कराची की बात करें तो उस जैसे बड़े शहर में कई इलाकों में पानी के नल खुश्क हो चुके हैं और ऐसे लोग टैंकरों से महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। ऐसे में अवाम की तरफ से पानी का बेदरीग इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ऐसे में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो बगैर किसी लालच के, तारीफ के, रज़ाकाराना तौर पर पानी को महफूज करने और उसे ज़ाया होने से बचाने और ज़मीन को वापस साफ पानी फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से ड्रॉप ऑफ लाइफ एक NGO है कराची में, काबिल कदर काम कर रही, कामयाब मंसूबा तरतीब दे रही है जिसमें वजू करते हुए जो पानी बहता है, नालियों में बह जाता है, उसे रिसाइकिल करके साफ करके दोबारा उसे ज़मीन की सैराबी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बेहतरीन और काबिल तारीफ अमल है, जिस पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है ड्रॉप ऑफ लाइफ के मैनेजर ग्राउंड ऑपरेशंस अहमद को। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे हैं, जो इतना यूनिक आइडिया है, जिस तरह से मस्जिदों में पानी को ज़ाया होने से बचाने वाला एक ज़बरदस्त किस्म का ये मंसूबा है ड्रॉप ऑफ लाइफ का, इसका ख्याल कैसे आया और ये कब से शुरू हुआ? जी, मैं आपको ड्रॉप ऑफ लाइफ के बारे में शुरू से बताता हूँ। ये 2019 से हमने इस पर काम स्टार्ट किया। तमाम उन इलाकों में जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ पे हमने बोरिंगें करवाई, बोरिंग प्रोजेक्ट्स किए जिसकी तादाद अब 340 हो चुकी है और 2019 से लेके 2025 तक हम जो है पानी और माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने में किस तरह उसको बेहतर बना सकते हैं उसी पर काम कर रहे हैं। तो इन 6 सालों में हमने 340 बोरिंग के प्रोजेक्ट किए और 2021 में फिर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जो पानी को महफूज करने के लिए मौसर अमल है। वो हमने 231 प्रोजेक्ट पूरे कराची में लगाए जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ज़ेर सतह जाकर स्टोर हो जाता है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज़ किया और उसको मेगा रिजर्वायर में कन्वर्ट किया, जो कि मस्जिदों का वज़ू का पानी हम रोज़ाना की बुनियाद पे 5000 गैलन 7000 गैलन वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको एक प्री वाटर ट्रीटमेंट फ़िल्टर से गुजार कर मेगा रिजर्वायर में वापस डाला ताकि उससे जो सराउंडिंग के एरिया हैं उसके वेल रिचार्ज हो सकें और लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। फिर तो इसके अलावा हमने ये बताइएगा कि आप पानी को ये दोबारा साफ कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है जिससे आप रिसाइकिल करते हैं इसको? जी, इसके लिए हम एक फ़िल्टर बनाते हैं जो जिसमें सैंड, स्क्रैच और मोटी रोड़ी वगैरह डाल के जिससे जो है जर्म्स और ये जो ज़हर कुल्ली वगैरह करते हैं उसमें जो जरासीम जाते हैं उसको रोक सकें और उससे गुजार के फिर पूरा ट्रीटमेंट करा के फिर उसको वेल में डालते हैं। ओके। और जो सज्जाद साहब, जो बारिश के पानी को महफूज करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं ड्रॉप ऑफ लाइफ की जानिब से, वो भी ज़रा हाईलाइट। बारिश के लिए जी बारिश के लिए हमने 231 रेन वाटर पिट्स बनाई हैं जो इलाकों में उन एरियाज़ में बनाई है जहाँ पे पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है, पानी खड़ा हो जाता है, उसको निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं होता और हम उसको अमूमन सीवरेज की लाइनों में डाल देते हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो हम जब तक उस पानी को स्टोर नहीं करेंगे अंडरग्राउंड तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारे पास वैसी पानी की इतनी किल्लत है पाकिस्तान में, तो हम उसके लिए पिट्स बनाते हैं और उसमें जो है वो पानी एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत होती है। उसमें पानी जो है वो धीरे धीरे पूरी गली महल्ले का वो उतर के एक्वाफायर तक चला जाता है जिससे जो है वो इलाके का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है
वो रिचार्ज रहता है। राइट, तो ये बताइएगा सज्जाद साहब कि आपको पानी जमा करने में कुछ मुश्किलात कभी आई हैं? किसी ने मना किया हो ऐसा करने से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने मना किया हो। हमें तो मुश्किलात फ़ंड्स के हवाले से आती हैं। हम तो कराची में भरपूर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे लिमिटेड जो है वो फ़ंड्स होते हैं, तो जितने फ़ंड्स होते हैं हम उतना ही काम कर पा रहे हैं। राइट, बिल्कुल तो ठीक है आपके इस न्यूज़ के जी 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 सर। आपके इस न्यूज़ के तवस्सुस से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ड्रॉप ऑफ लाइफ को जो है वो डोनेट करें, ताकि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये कॉज है, और हम सबको ही चाहिए कि जो टीम ड्रॉप ऑफ लाइफ है वो जिस तरीके से ख़ास तौर पर वज़ू के पानी को ज़मीन में वापस देने की जो मुहिम है उसमें साथ दें सबको, और जो हम चाहेंगे स्पॉन्सर भी करें चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। क्योंकि अगर अभी हमने ये इकदाम नहीं उठाए जो भी हमें लग रहा है कि इतने फ़ायदेमंद नहीं है, या आगे चलकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा साथ साथ आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी करना चाहिए। एनजीओ तो अपना काम कर रही हैं, किसी न किसी तरह की तरीके से प्रिजर्व कर रही है, लेकिन जिन हालात में हम चलते जा रहे हैं ना, उसमें इंडिविजुअल लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और खुद अपना फर्ज समझकर पानी को सेफ रखना चाहिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।